हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी जानते हैं कि 1 + 1 = 2 होते हैं। ये सभी तो आप जानते हैं ना। अब आपको ये नहीं पता कि मतलब 1 से छोटी भिन्न को 1 में से कैसे घटाते हैं। हाँ, आप सभी जानते हैं, ये मुझे भी पता है। और फास्ट कैसे घटाते हैं देखो तो आप जरा कैसे घटाते हैं। यहाँ 1 है -4/5। तो जब आपको स्कूल में या छोटी क्लास में आपको सिखाया जाता है तो क्या सिखाया जाता है कि सर बोलते हैं कि इनके हरों को समान कर लो और घटा दो। तो देखो हम भी हर समान करते हैं। यहाँ 5 लिख दें। अगर यहाँ हम 5 लिखेंगे तो 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे, यहाँ भी ये भी 5 हो गया। अब ये दोनों हो गए समान। 5 लिखेंगे ऊपर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ये। अब इतना करने की जरूरत क्या है हमें? इतना करने की जरूरत क्या है? देखो बहुत आसानी से घटा सकते हैं हम इसे। कैसे घटाएंगे? अगर आपसे पूछे कि 1 में से 1 से छोटी भिन्न घटानी, एनीबॉडी कोई भी हो, जैसे कि 4/5, तो क्या करना है हमें? हर में से अंश को घटाना है 1/5। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 1 में से घटाना है हमें 6/5 को। तो देखो आप फिर प्रूफ करते हैं एक बार। यहाँ 6 लिखेंगे, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो 6 में से 5 को घटा देंगे। एलसीएम तो हमारा उतना ही रहेगा। 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1/6 माइनस करने पे। उससे आगे अगर हम देखेंगे, अब रूल है वही रूल है, सारे के सारे वही अपनाते चलो, बस एक ही रूल है, एक से ही सब घट जाएंगे। अब हमें घटानी है 2 में से कोई भी भिन्न हो 1 से छोटी। माइनस ले लेते हैं हम 3/7 को। 3/7 को ले लिया हमने। अब देखो वही रूल अपनाना है। अब हमें 2 में से इसको घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? फर्स्ट नंबर तो वही प्रोसेस, एलसीएम लिया, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 7 से गुणा की, तो यहाँ भी 7 से करेंगे। कितनी हो जाएगी? 14। 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचे हमारे पास? 11। और 11 में भाग देंगे 7। 7 एकम 7, और कितने बचे हमारे पास? 4। 4/7। यही आया या नहीं आया आंसर? आ गया ना। अब देखो मैंने घटाया था 2 में से -3/7। 3/7 को अब हम डायरेक्ट भी तो घटा सकते हैं ना। इस 2 में से पहले 1 कम करके या इधर से 1 ज्यादा करके घटाइए। अगर मैं 2 में से 1 कम कर दूंगा तो यहां पे क्या बचेगा? 1 बचा या नहीं बचा? जब यहां पे 1 बचा और यहां पे, तो अब हम जानते हैं ना पहले से ही कि 1 में से घटाने का रूल, हर में से अंश को घटा दो। कितना आ जाएगा? अब देखो मेरे प्यारे भाइयों, अब क्या होता है कि इसका एक और रूल होता है। रूल कुछ नहीं है, मतलब वो जैसे मैं घटा रहा हूं वैसे ही आपको घटाना है। हमें घटाना है 5 में से -3 सही 3/4 को। तो वही सेम प्रोसेस, कुछ करना ही नहीं है। पहले यहां से अगर हमें घटाना है तो यहां से इससे 1 बढ़ा के घटाना है। मतलब ये याद रखिए, मतलब इस जगह पर आप 4 मान के चलिए, पूरा का पूरा। इसे मत देखिए आप। इस जगह पर अगर आप 4 मान के चलेंगे ना पूरा का पूरा, तो क्या होगा कि यहाँ पर 1 बच जाएगा अपने आप। 1 बच जाएगा ना। फिर 1 बच जाएगा तो उसमें से क्या करना है आपको? वही प्रोसेस, पुराना वाला प्रोसेस क्या है हमारा कि इसको हर में से अंश को घटाना है। आप हर में से अंश को घटाएंगे फिर से वही बात आ जाएगी तुम्हारी। कितना हो जाएगा? 1/4। अब 2-4 मतलब एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो 7 में से घटाना है
2.4/5 को 8 में से घटाना है 4/7/12 को, और यहाँ पे घटाना है आपको 11 में से 5, यहाँ पे प्लस है पूर्णांक है, यहाँ पे घटाना है आपको 3/4 को। तो देखो क्या होगा, अब वही प्रोसेस यहाँ से एक बढ़ के, मतलब आपको डायरेक्ट 3 घटाना है। यहाँ से 3 घटाओगे तो एक ही बचेगा ना, और एक में से जो घटाने का रूल है वही चलेगा आपका। यहाँ से 3 घटाओ तो कितना बचेगा, यहाँ पे यहाँ से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। यहाँ 4 लिखेंगे एकदम सीधा, और 4 लिखने के बाद अंश को हर में से माइनस करना है, तो कितना बचेगा 4 सही 1/5। यहाँ पे क्या करना है, हमको 5 घटाना है, इसको मतलब इसको 1 समझ के घटाना है पूरा। तो क्या हुआ, अगर हम इसमें से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ 3 बचेंगे, और 12 में से 7 गए तो कितना बचा, 12 में से 7 गए तो कितना बचा। आप सभी जानते हैं, एकदम नॉर्मल सी बात है कि अगर हम इसको 1 समझ के ही घटाना है, इसको 1 समझ के ही घटाना है पूरा का पूरा। अगर इसको 1 समझ के घटाओगे ना पूरा, तो ये हो जाएगा 5, और 8 में से 5 गए तो कितना बचा 3। अब हर में से अंश को घटाना है, कितना हो जाएगा 5/12। फिर यही है, अब देखो इसको हम 6 मान के घटाएंगे, ये पूरा 6 है। अगर 6 को 11 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 5, ये पूर्णांक में आ जाएगा। फिर इसे हर में से अंश को, वही पुराना वाला प्रोसेस 1/4। अब देखो आप प्रूफ करके देख सकते हो। आगे चलते हैं। अगर किसी की समझ में ना आया हो तो मेरे प्यारे भाइयों फिर से आप कमेंट में लिखना, मैं फिर से समझाऊंगा एक बार। अब देखो हम आगे चलेंगे और आपका पूरा मैथ कराया जाएगा। एनीबॉडी कोई भी मैथ हो, ये नहीं कि मतलब एक ही RS अग्रवाल का या राकेश यादव सर का या मतलब किसी का भी मैथ हो, नहीं, पूरा पूरा आपको ऐसा मैथ कराया जाएगा आपको कि मतलब कोई भी मैथ लगाओगे आप सब बनेगा। बस बशर्ते आपको ये चीज याद रखनी है कि मतलब क्या देखना है, यहां देखना है और क्या देखना है, जो मैं लिख रहा हूं वो देखना है आपको। वो देखने के बाद में थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, घर पे थोड़ी सी कैलकुलेशन सीखने की कोशिश करोगे। अब क्या होगा कि हम यहां से आगे चलते हैं थोड़ा थोड़ा, और मतलब हम थोड़ी परसेंटेज वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो देखिए अगर हम यहां पे लिख दें 20%, तो अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो परसेंटेज हटाएंगे बट्टा 100 यहां से, तो 0 से 0 कट जाएगी, 2 एकम 2, कितनी आ गई इसकी 1/5। अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल लें 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब भिन्न वैल्यू क्या होती है इसकी, तो इसकी भिन्न वैल्यू निकालने के लिए परसेंट हटाते हैं तो बट्टा 100 आ जाता है नीचे। तो फिर यहां से परसेंट हट जाएगी आपकी, 0 से 0, 2 से कट जाएगा ये 2 बार, और ये 2 से कट जाएगा 5 बार, इतनी आ जाएगी ना। अब आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी फ्रैक्शन वैल्यू लिखता हूँ, आपको वो याद करनी है, और याद करने के बाद में आप देखोगे फिर कल की वीडियो में कि सब कुछ कितना फास्ट होता है। मतलब मार्कर या पेन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना फास्ट होगा सब कुछ, आपके सोचने से ज्यादा फास्ट। कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेशन की आपको मतलब इतनी जरूरत है मैथ करने के लिए कि बहुत ज्यादा, और जब आपकी कैलकुलेशन मतलब अच्छी होगी ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा मैथ के अंदर। तो देखिए आप थोड़ा ध्यान से, एक बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 सही 1/3%, 1/4 बराबर 25%,
1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, 1/7 बराबर 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर 12.5%, 1/9 बराबर 11 सही 1/9%, 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9 सही 1/11%, 1/12 बराबर 8 सही 1/3%। तो आपको ये याद करना है थोड़ा सा, उसके बाद में थोड़ी सी कल और दूंगा मैं, उसके बाद में फिर हम अपनी कैलकुलेशन को चालू कर देंगे। कट कर दिया है, रोक दे, बंद कर दो, ज़्यादा गुंजाइश ना है।